नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। नौतपा के तीसरे दिन भी वाराणसी समेत पूरा ईस्ट यूपी गर्मी से परेशान हो उठा है। ईस्ट यूपी के 10 जिलों में रविवार को सबसे गर्म जिला गाजीपुर रहा। यहाँ का तापमान अगर आपको बताएं तो 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद 43.2 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर दूसरा जो जिले हैं वो यहाँ पर रहा। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। वाराणसी में 6 दिनों तक नौतपा का असर रहेगा। बेरहम गर्मी और धूप की तपिश से पूरे 24 घंटे में एक भी मिनट राहत नहीं है। दिन भर करीब 12 घंटे की कड़ी धूप से परेशान और फिर शाम और रात में उमस ने लोगों को बेबस बनाकर रख दिया है। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में चुभती, जलती और चिलमिलाती और उमस वाली गर्मी ने घाटों और पार्कों को सूना कर दिया है। हर दिन की तरह आज भी वाराणसी में सुबह से ही धूप निकली हुई है और आप घर में रहो या फिर बाहर रहो, गर्मी ने जीना सबका मुहाल किया हुआ है। रविवार को वाराणसी का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा यानी कि 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान वाराणसी में ही सामान्य से 4.4 डिग्री ज्यादा यानी कि 30.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रात का भी तापमान 35 डिग्री से ही ज्यादा बना हुआ है। देखिए, प्रचंड गर्मी का और तपिश का प्रकोप सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और हरियाणा समेत कई और राज्य के लोग चिलचिलाती धूप और गर्मी से परेशान और घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भीषण गर्मी से हाल बेहाल है। उत्तर और पश्चिम भारत के मैदानी इलाके तप रहे हैं। इंसान सूरज की तेज तपिश से बचने का रास्ता खोज रहे हैं, लेकिन नौतपे में भीषण गर्मी से राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। 25 मई से शुरू हुआ नौतपा का आज दूसरा दिन है और 2 जून तक ऐसे ही भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। राजस्थान के जालौर, बाड़मेर, पाली और जोधपुर में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसलमेर, बीकानेर और हनुमानगढ़ के साथ ही गंगानगर, चूरू, नागौर और कोटा में भी भीषण गर्मी का रेड अलर्ट है। जयपुर और भरतपुर के साथ ही बूंदी में भी बेहद तेज गर्मी का रेड अलर्ट है। वहीं अजमेर, राजसमंद और भीलवाड़ा में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में बीते 4 दिन से पड़ रही भीषण गर्मी ने हालात बेकाबू कर दिए हैं। बीकानेर में प्रशासन ने सड़कों पर टेंट लगवा दिए हैं। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। राजस्थान में 3 दिन में 20 से ज्यादा लोगों की गर्मी से मौत हो चुकी है। हीट वेव का शिकार हुए 3000 से ज्यादा मरीज सरकारी अस्पतालों में एडमिट किए गए हैं। गर्मी से होने वाली बीमारियों के 1 लाख से ज्यादा मरीज प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में एडमिट हैं। गर्मी देखिए, आज ये फतेहपुर शेखावाटी के मक्खन मार्केट में मैं खड़ा हूँ। अभी 12:30 होने जा रहे हैं और 5 मिनट के अंदर ये मोमबत्तियां रख के हमने ऊपर छत पे रखी थी मंडेरी पे। वो 5 मिनट के अंदर पिघल के पूरा का पूरा पानी हो गया मोमबत्तियों का। बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। आज से नौतपा भी शुरू हो गया है और फतेहपुर का टेम्परेचर मैं जहां तक सोचता हूँ वो अबव 48 चला गया है। राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और गुजरात में भी बेहद तेज गर्मी पड़ रही है। गुजरात और मध्य प्रदेश में भी गर्मी से हाल बेहाल है। राजस्थान और पंजाब के साथ ही हरियाणा और दिल्ली में हीट वेव का रेड अलर्ट है। चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश में भी हीट वेव का रेड अलर्ट है। राजस्थान के जैसलमेर में तापमान 48 डिग्री रहा, जबकि फलौदी में तापमान 49 डिग्री के करीब रहा। वहीं दिल्ली के मुंगेशपुर में तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजगढ़ जिले में तापमान अपना रौद्र रूप दिखाए हुए है। तापमान जो है 45 डिग्री से 46 डिग्री के बीच रह रहा है। विगत 1 सप्ताह से जो है लोग बेहाल है। गर्मी के कारण जो है लोग काफी परेशान है। देखिए, तेज गर्म हवा है। यहाँ पर कुछ समाज सेवी महिलाएं भी जो अपना सुबह का काम निपटा कर जल्दी काम कर यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर आ जाती है। पानी के कैंपर लेकर आती हैं। जो यात्री है उनको ठंडा पानी मुहैया कराने के लिए। तेज गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र के अकोला में धारा 144 लागू कर दी गई है। भोपाल में चौराहों पर रेड सिग्नल का टाइम आधा कर दिया गया है। लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील हर राज्य में की जा रही है।
फिलहाल पश्चिम और उत्तर भारत के मैदानों में गर्मी से किसी राहत की उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, गर्मी भयंकर है, लू है और धूप की तपिश है। इस कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी पर हमारे अलग अलग जगहों से अलग अलग सहयोगी बने हुए हैं जो बताएंगे कि कितना तापमान है, मौसम विभाग के द्वारा क्या अंदेशा जताया जा रहा है। सबसे पहले आपको बताएं, ग्रेटर नोएडा से मेरे सहयोगी रजत कुमार मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, रवि कुमार लखनऊ से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जबकि गाजियाबाद से अनिल चौधरी मेरे सहयोगी और आकाश यादव वाराणसी से मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं ग्रेटर नोएडा का रुख करना चाहूंगी। रजत, आप ही का रुख कर लेती हूं। सबसे पहले ग्रेटर नोएडा में क्या हाल है, क्या तापमान है, मौसम विभाग क्या बता रहा है, अगले और कितने दिनों तक इसी तरीके से धूप की तपिश से लोगों का हाल बेहाल होता रहेगा? देखिए, बिल्कुल अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात की जाए या दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो सुबह का वक्त यानी कि अब 10 बज चुके हैं, लेकिन जो टेम्परेचर की बात की जाए तो 40 डिग्री है, यानी कि जो तपिश है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। लोग हैं वो घरों में कैद हो चुके हैं। जो जैसे ही मई की शुरुआत हुई तो मई में ही जो जून जुलाई वाला असर है वो देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है कि बेहद जरूरी काम है तो ही बाहर निकलें। उसके साथ साथ जो डॉक्टरों की एडवाइजरी भी जारी हुई है उसमें बताया गया है कि आप अपने चेहरे को ढककर निकलें और बाहर जाते ही जो आप तरल पदार्थ का सेवन करें, क्योंकि जो गर्मी का मौसम है, गर्मी का सितम है, वो दिल्ली एनसीआर ही नहीं पूरा उत्तर भारत चपेट में है। तपिश में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो तमाम जो जिला अधिकारी हैं वो भी अपने स्तर पर कहीं ना कहीं एक एडवाइजरी जारी की है, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। कहीं ना कहीं गर्मी का प्रकोप है वो इस बार ज्यादा देखा गया। वहीं मौसम विभाग की माने तो अभी लगभग 10 जून तक यानी कि 10 जून तक कोई भी उम्मीद है इस भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। भीषण गर्मी का सितम ऐसा है कि लोग जब भी बाहर निकलते हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम कहीं आग वाली जगह या राजस्थान में घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गर्मी का सितम है वो दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हर जगह उसका देखा जा रहा है। लोग है वो घरों में कैद हो चुके हैं। यहाँ तक कि माने तो कूलर, एसी है वो भी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस भीषण गर्मी की बात की जाए तो जो आग की जो घटनाएं होती है ना, या जो आग लगने की घटनाएं हैं वो ज्यादा सामने आ रही हैं, क्योंकि जब तपिश होती है, हाई लेवल जो टेम्परेचर है, चाहे एसी हो, चाहे वाहन हो, चाहे अन्य कोई वस्तु हो, तो उससे कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, जिसके चलते आग का रूप ले लेता है। तो कहीं ना कहीं जो नोएडा जो फायर विभाग है वो भी लगातार एक्शन में कि किस तरीके से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो आग लगने के मामले हैं भीषण गर्मी में वो सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में भीषण गर्मी का सितम है वो हर तरफ नजर आ रहा है। लोग है वो घरों में कैद हो चुके हैं, वो बेवजह सड़कों पर घूमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और सड़कें भी पूरी तरीके से सूनी है, लिहाजा रेडी पटरी वालों को भी नुकसान पहुंच रहा है और जो छोटे व्यापारी हैं जो ग्राहकों की उम्मीद में रहते हैं उनको भी भारी परेशानियों का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है। आकाश यादव का मैं रुख कर लेती हूँ। मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधा वाराणसी में क्या तापमान है आकाश, वो जरा बताइएगा। और क्या यहाँ पर जो जैसा कि मैंने जिक्र किया कि रेडी पटरी वाले जो ग्राहकों की उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं तपती धूप में भी, क्या वहां पर सड़कें पूरी तरीके से सूनी है? जी बिल्कुल, देखिए सुबह का समय है, 10 बज चुके हैं, 10 के पार सुई जा रही है, लेकिन जो तापमान है वो 42 डिग्री सेल्सियस के दर पर पहुंच चुका है। पिछले एक सप्ताह की बात करूं तो 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाला समय यानी कि हफ्ता 10 दिन तक मौसम इसी तरीके से रहेगा। 9 तपवा की शुरुआत हो गई है और 9 तपवा का असर इस कदर होता है कि सूर्य सीधे पृथ्वी पर जो धूप की है वो असर देखने को मिलता है। यही वजह है कि देखिए, चाहे रेहड़ी पट्टी की दुकान की बात कर ले या बड़े बड़े शोरूम या मॉल की दुकानों की बात कर ले, वहां पे भी ग्राहक नदारद है। बनारस देखिए पर्यटकों की नगरी कही जाती है, चाहे घाट की बात कर ले, चाहे सारनाथ की बात कर ले, या इन तमाम जगहों पर काशी विश्वनाथ मंदिर की बात कर ले, जो पर्यटकों के हब से पटी रहती थी काशी, वो भी अब सूनी हो चुकी है, क्योंकि जो धूप है, जो पारा है, वो लगातार आग उगल रहा है। यही वजह है लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन देर शाम 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद इस समय जो ग्राहक है वो बाहर निकल रहे हैं। देखिए 10 तो बजा है, लेकिन अभी भी मेरे पीछे तस्वीर दिख रहा होगा कि अभी भी जो लोग हैं वो रोड पे नहीं निकल रहे हैं, बल्कि लोग घरों पे हैं। आप एक बार मैं दिखाऊंगा तस्वीर, देखिए सुबह का समय है लेकिन फिर भी सड़कें बिल्कुल सूनी दिख रही है। तो असर जो धूप का है वो साफ साफ दिख रहा है कि किस कदर धूप जो पारा है
वो सड़कों पे दिखाई दे रहा है। ठीक है आकाश, आप बने रहिएगा। मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। अनिल का मैं रुख कर लेती हूँ। गाजियाबाद से मेरे सहयोगी हैं, जुड़े हुए हैं मेरे साथ। अनिल, गाजियाबाद में फिलहाल क्या तापमान बना हुआ है? कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है? सड़कों का क्या हाल है? अभी तो केवल 10 बजे हैं। अब जैसे जैसे 1:30-12 बजे के बाद का समय होगा और 4 बजे के बीच का जो समय होगा, 12 से 4 बजे के बीच का समय, उसमें तो लिहाजा बहुत ज़्यादा तपिश होती है धूप की, और ऐसे में गर्मी की तपिश से लोग परेशान हैं। लिहाजा दफ्तर आने जाने वाले लोगों की तो मजबूरी है आना जाना, सड़कों पर निकलना। बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे ही सुबह का वक्त गुजरता है और दोपहर के वक्त में जैसे ही एंट्री होती है तो जो आग है, जो तपिश है, वो लगातार बढ़ती है। जो सूरज है वो आग उगलता है और लोगों की एनर्जी डाउन होने लगती है। लोग बीमार भी, कई लोग तो ऐसे हैं जो रास्ते में चलते चलते बीमार हो रहे हैं। इस तरीके की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। और इस वक्त हम NH 58 पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जो भी व्यक्ति आपको दिखाई देगा, ज्यादातर वो अपने आप को प्रॉपर ढककर ही निकलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वजह यही है, लगातार जिस तरीके से भीषण गर्मी दिल्ली NCR में पड़ रही है, लोगों को बीमार तो कर रही है, जिसको लेकर लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। दरअसल मैं आपको बता दूं, एडवाइजरी क्या जारी की गई है गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है, यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो लिक्विड डाइट जरूर अपने साथ रखें और पानी की बोतल जरूर साथ रखें और समय समय पर अपने आप को डिहाइड रखें, पानी लगातार पीते रहें। इस तरीके की जो गाइडलाइन है वो लगातार जारी की गई है। और साथ ही ये कहा गया है, जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकला जाए, क्योंकि लगातार जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं, उनकी तादाद अस्पतालों में बढ़ रही है। बेड की समस्या आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से तपिश बढ़ रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। वही तस्वीरें एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जो तस्वीरें हैं, 10 से ऊपर का समय हुआ है अभी, और जो गन्ने के जूस की दुकान है, तमाम जो रेडी पटरी पे जो दुकान आपने जिक्र भी किया था, सुनसान पड़ी हुई है। सिर्फ और सिर्फ जो दुकानदार है वो जरूर दिखाई दे रहा है, पर कोई भी व्यक्ति सीधा अपनी सड़कों पर जो अपने गंतव्य स्थान के लिए लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर कोई भी रुक नहीं रहा है। वजह यही है, लगातार टेम्परेचर का बढ़ना। टेम्परेचर अपना दिन प्रतिदिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली NCR में गर्मी पड़ रही है और साथ ही जो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट है, तो आने वाले जो दिन है और ज्यादा क्रिटिकल रहेंगे और ज्यादा गर्मी, भीषण गर्मी पड़ेगी और लोगों को सिर्फ तीसरा ही दिन करेगी। है, अभी आने वाले और दिन बाकी हैं, और इस दौरान भी लू से बचने की जो एडवाइजरी और जो सलाह है वो लगातार स्वास्थ्य विभाग और तमाम डॉक्टर्स और साथ ही साथ मौसम विभाग भी दे ही रहा है। रवि का मैं रुख कर लेना चाहती हूँ। लखनऊ से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, लखनऊ में फिलहाल क्या तापमान है? अगले कितने दिनों तक इसी तरीके से भयंकर धूप और लू का सामना लोगों को करना पड़ेगा? इसको लेकर खासतौर पर लू से बचाव के लिए लोग क्या उपाय करते नजर आ रहे हैं? हाँ देखिए, सुबह के करीब 10 बज रहे हैं और अगर हम बात करें तो हमारे पीछे जहाँ सड़कों पर आवागमन होता था वो बिल्कुल ना के बराबर ही है। हालांकि कुछ स्कूलों की अभी छुट्टियां नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से लोग बच्चे जो है स्कूल आ जा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्लास वगैरह भी चल रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो सुबह के जो तापमान में कमी होती थी वो अब वो जो तापमान है तकरीबन सुबह 6 बजे के बाद से वो करीब 36 डिग्री के आसपास रहता है और अभी इस वक्त 38 डिग्री के करीब ये तापमान है और बढ़ते बढ़ते करीब 42 से 43 डिग्री के करीब हो जाएगा। करीब हफ्ते भर, जो कि मौसम के जानकारों ने बताया है कि करीब 1 हफ्ते तक यानी 7-8 दिनों तक अभी फिलहाल गर्मी से कोई राहत मिलने को उम्मीद नहीं है। हल्की हवाएं जरूर चल रही है, लेकिन जो धूप की तपिश है वो लोगों को परेशान कर रही है। लू भी चल रही है और जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बारिश की फिलहाल अभी कोई संभावना नहीं जताई। हालांकि कुछ जगह बौछार की जरूर बात कही जा रही है, लेकिन जिस तरीके से गर्मी हो रही है उसकी वजह से लोगों को दिक्कत जरूर बनी हुई है और लगातार ये दिक्कत पिछले कई दिनों से बनी हुई थी। और बिजली की आवाजाही की वजह से लोग परेशान है, क्योंकि बिजली की भी जो डिमांड है वो बढ़ी है। लोग लगातार AC का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो बिजली है उसकी कटौती भी शुरू हो गई है। कई बार बिजली जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। गर्मी की बात करें तो सुबह से शाम तक जो भीषण गर्मी होती है उसकी वजह से लोगों को बेहद ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसमें 10 बजे है
और जैसे 12 और 1 बजे का जैसे मौसम हुआ करता था वैसा सुबह के करीब ये मौसम है। और सुबह 6 बजे के बाद से ही जैसे ही सूर्य उदय होता है वैसे ही गर्मी का असर देखने को मिलता है। रात में भी उमस होती है, यानी कि गर्मी अभी लगातार लोगों को परेशानी में डाल रही है। ठीक है, एक बार फिर से मैं ग्रेटर नोएडा का रुख कर लेती हूँ। मेरे सहयोगी लगातार वहां से बने हुए हैं। रजत, यहाँ पर हम ग्रेटर नोएडा में देखते हैं कि कुछ शहरी क्षेत्र हैं जहाँ पर जल आपूर्ति या फिर बिजली आपूर्ति बड़ी सुनिश्चित है और बड़ी ही सुचारू रूप से वो उसे चलाया जाता है, और इसमें लोगों को, शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन